आप सभी को एडवांस में गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर 10 दिन में या फिर हर वीकेंड पे मैं आपको आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी होगी। कुछ अनसुनी बातें होंगी, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी होंगी, उसके बारे में जो लोगों के सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आज से पहले मैं भी नहीं जानता था। मैं भी जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, इसके पीछे अगर होती हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो मैंने ढूंढी, पढ़ी, इधर उधर सर्च किया, तो उसके सवालों के कुछ जवाब मुझे मिले हैं और हर वीक में या फिर हर 10 दिन में मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको उन सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज एक बड़ा सा कॉमन सा टॉपिक है जो सभी को पता होगा। हमारे गणेश भगवान, हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, कोई किसी भी तरह की पूजा का आयोजन करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा शुरू होती है। तो गणेश जी भगवान के बारे में सबको पता है। तो 5 दिन बाद उनका बर्थडे भी आने वाला है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से बुलाते हैं। तो गणेश चतुर्थी के बारे में मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता होगा कि क्यों मनाई जाती है। सबको पता है कि गणेश जी का जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि गणेश जी का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे? क्योंकि जब कोई भगवान जन्म लेता है तो उसके पीछे तो कोई ना कोई कारण होता है। इवन कोई मनुष्य भी जन्म लेता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई भगवान की लीला होती है, कोई कारण होता है। तो इसके पीछे हमारी एक कथा है, पौराणिक कथा है, जो कि हमारे पुराणों में लिखी गई है। वो कथा ये है कि एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाने वाली थी। तो कैलाश पर्वत पर उस समय महादेव भी नहीं थे, वो भ्रमण के लिए गए हुए थे, क्योंकि संसार में तो भ्रमण करते ही रहते थे, क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ दुख होता है तो भगवान को वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। उस समय तो हो ही जाते थे, आज के समय तो दिल से पूजा होती ही नहीं है, कर ही नहीं पाते हैं लोग उतने डेडिकेशन के साथ। तो हुआ क्या, माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था। माता पार्वती ने उपटन लगाया हुआ था, क्योंकि स्नान से पहले एक उपटन लगाते हैं, सभी को मेरे ख्याल से इस बात का ज्ञात होगा। तो माता पार्वती ने सोचा कि इस समय कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं है, तो मैं स्नान के लिए जाऊंगी और कोई आ गया तो उसको कैसे सूचित किया जाएगा कि मैं स्नान कर रही हूँ, और ये अच्छा भी नहीं लगता, कोई ना कोई घर में होना चाहिए। तो माता पार्वती हैं, देवी माँ हैं, कुछ भी कर सकती हैं संसार में। तो उन्होंने क्या किया, उस उपटन को उतारा और उस उपटन से एक छोटे से शिशु की रचना की और उस शिशु में जान डाली और गणेश जी का जन्म हुआ। अब गणेश जी का जन्म हुआ, उन्हें बोली माता पार्वती कि बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अब बेटा क्या है, हम भी हों, अगर हमारी माँ बोले कि ये काम करना है और ऐसे करना है तो जान लगा देता है हर बेटा अपनी माँ के लिए। तो ऐसे गणेश जी ने भी वहाँ पहरेदारी के लिए खड़े हो गए कि घर में किसी को भी मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। अब कुछ समय पश्चात कैलाश पर महादेव की एंट्री हुई। अब जैसे कि माता पार्वती ने अब अपने उपटन से गणेश जी की उत्पत्ति की थी, रचना की थी, तो अकेली थी उस समय, कोई था नहीं उस समय वहाँ पर। तो ऑब्वियसली जो गणेश जी थे उन्हें भी नहीं पता था महादेव कौन है, कैसे हैं, कौन आने वाला है घर में। तो उन्होंने सोचा कोई स्ट्रेंजर घर में एंट्री ले रहा है और मुझे रोकना चाहिए। तो महादेव ने कहा, मैं लेट मी गो, सिंपल सा कि मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी ने क्या कहा, नहीं भाई, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी माता का ये आदेश है। अब उधर महादेव भी चकित कि इतनी देर में इस शिशु की रचना किसने की। अब पता तो भगवान को सब कुछ होता है। एक्चुअली आप मन में एक सवाल कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भगवान है उसको नहीं मालूम। भगवान को सब कुछ मालूम होता है, परंतु हर एक कर्म के पीछे, हर एक छोटी से छोटी स्टोरी के पीछे
एक कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। ये भगवान की लीला है, वो करते रहते हैं। उन्हें पता है किसने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, परंतु जो लीला है ना, जो स्टोरी है, वो आपको करनी पड़ेगी। भगवान के हिसाब से चलना पड़ेगा हर चीज़ में। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा, गणेश जी ने, कि भाई मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो महादेव ने सोचा ये एकदम कहाँ से आ गई, और उनके बीच में एक तरह की बहस छिड़ गई। महादेव तो गुस्से वाले हैं, जितनी जल्दी वो मान जाते हैं उतनी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो महादेव ने कहा, बेटा हट जाओ वरना युद्ध होगा यहाँ पर। तो श्री गणेश और महादेव के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब वो तो माता पार्वती के पुत्र हैं, इजीली तो हार मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने भयंकर, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। और महादेव है, महादेव भी सोचे अरे बड़ा पावरफुल बच्चा है, ये बराबरी कर रहा है ऑलमोस्ट मेरे से। तो पर एंड में ऑब्वियसली महादेव ने, जो कि बहुत असीम शक्ति के स्वामी हैं, उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का शीश काट दिया। और शीश काटने के बाद शीश धड़ से अलग होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और गणेश जी की मृत्यु हो गई। अब इतनी देर में माता पार्वती बाहर आ जाती हैं और देखकर, एक माता का पुत्र चला गया, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, माँ तो माँ है, अंदर से वही चीज़ निकल के आएगी, वही चीज़। तो माता ने गुस्से में महादेव से कहा, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। अब महादेव कहते कि जो मृत्यु को एक बार प्राप्त हो गया, ऐसे तो विधि का विधान है। माता बोली, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। अब महादेव के हाथ में जन्म भी है, मृत्यु भी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बीवी की बात भी माननी है, और माता पार्वती का अलग रौद्र रूप शुरू हो गया तो वो कहानी अलग हो जाएगी। हर मनुष्य के साथ हो सकती है। वाइफ बोले तो मानना पड़ता है, ये तो भगवान होने के बावजूद भी उन्हें माननी पड़ी उनकी बातें। तो महादेव ने क्या किया, एक गज का शीश गणेश जी के धड़ से लगा दिया और उसमें जान फूंक दी। जान फूंकने के बाद गणेश जी उठ खड़े हुए। अब उठ खड़े हुए तो माता पार्वती प्रसन्न। तो प्रसन्न होने के बाद महादेव का भी गुस्सा शांत हो चुका था, माता पार्वती का भी गुस्सा शांत हो चुका था। तो उन दोनों ने गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में देखकर बड़े खुश हुए दोनों। और जिंदा, किसी का बेटा गुजर जाए और सडनली वो जिंदा हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो वो दिन गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी जिसको हम बोलते हैं। अब गणेश चतुर्थी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि जब हम गणेश जी घर में लेके आते हैं तो 10 दिन तक क्यों रखते हैं। हर भगवान का हम जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, एक दिन हो गया, शिवरात्रि या बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवानों के जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक ही दिन का होता है। तो ये गणेश चतुर्थी 10 दिन के लिए क्यों? हालांकि ये सदियों से मन रहा है 10 दिन के लिए। वो घरों के अंदर ही मना करता था, कभी सार्वजनिक उत्सव नहीं होता था। आपने देखा होगा कि नॉर्मल और फेस्टिवल्स होते हैं, मंदिर के अंदर हो गए या घरों के अंदर हो गए, सार्वजनिक नहीं होता था। तो इसके पीछे की भी एक छोटी सी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या, रियल बात है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उस समय ब्रिटिश ना बड़ा कहते हैं ना, लोगों पे अत्याचार कर रही थी और सब जगह स्वतंत्रता संग्राम की होड़ लगी हुई थी, सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो वो ब्रिटिश ना जो सरकार थी वो थोड़ा इस चीज़ से घबराती थी कि इनको यूनिटी नहीं इनकी होने देनी है, इनको सेपरेट रखो, इनके बीच में कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति रखो। तो बाल गंगाधर तिलक जी को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई। उन्होंने सोचा कि ये जो गणेश जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, ये ना हम सार्वजनिक तौर पे मनाना शुरू करते हैं। सार्वजनिक तौर पर उनकी मूर्तियां रखी गई मिट्टी से बनी हुई, क्योंकि
उसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मिट्टी से बनी हुई सार्वजनिक तौर पर जगह जगह पंडाल लगे, मूर्तियाँ रखी गई। वहाँ सार्वजनिक तौर पर इसलिए रखा गया क्योंकि हज़ारों लोग आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, धर्म का प्रचार भी होता था और एक यूनिटी भी दिखती थी। उस यूनिटी के चक्कर में लोग इकट्ठा होते गए और जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है जो मोर्चा था वो और मजबूत होता गया। तो ये चीज़ करने से बाल गंगाधर तिलक जी को काफ़ी बल मिला अपने संग्राम को लड़ने में, स्वतंत्रता के लिए। तो परंतु ये सार्वजनिक जो पंडाल और सार्वजनिक गणेश जी की मूर्ति स्थापना का जो प्रक्रिया शुरू हुई, वहाँ से शुरू होते होते जो आज तक चल रही है। तो इसलिए आप देखते होंगे जो पंडाल हैं, गणेश जी की मूर्ति की जो स्थापित रहती हैं पंडालों में, रोड पे भी हैं और मंदिर के अंदर भी हैं, घरों में भी हैं। सार्वजनिक तौर पर ये 1893 से शुरू हुआ, तो जो आज तक मनाते आ रहे हैं। और इसके पीछे एक और छोटी सी स्टोरी है। ये मनाते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी। उस समय अंग्रेज़ तो थे नहीं, उस समय थे मुग़ल शासक, जो कि लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। उन्हें कन्वर्जन का बड़ा उस समय बड़ा रोल था। वो बड़ा लोगों को मार पीट के, डरा धमका के लोगों को का रिलीजन कन्वर्ट कराते थे। वो सोचते थे कि लोग हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो बड़ा उस टाइम पे चल रहा था। तो इसका जो कहते हैं ना, इसके लिए जो लड़ाई लड़ी, जो उस समय भी संग्राम हुआ मुग़लों के खिलाफ, वो शुरू किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उस समय भी किया था। और उस समय भी उनकी यही रणनीति थी मुग़ल की कि ये लोगों के अंदर यूनिटी ना हो पाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की पहल की। तो वो भी हर साल क्या करते थे, सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाते थे, जगह जगह पंडाल लगते थे, लोग इकट्ठे होते थे, हिंदुओं में यूनिटी बढ़ती थी और सामने वाले को भी लगता था कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनके अंदर यूनिटी, अपने धर्म का भी प्रचार होता था। लोग थोड़ा सा और ज़्यादा अपने धर्म को लेकर थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। जब इकट्ठे रहते हैं ना, जब एक आदमी हुंकार भरेगा और 1000 आदमी हुंकार भरेंगे, तो 1000 आदमियों के हुंकार का जो वो होगा ना, वाइब्रेशन, वो ना आपकी आत्मा तक को भी हिला देता है। तो वो उस समय शुरू किया था, पर वो 1630 से 1680 तक रहा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी के काल में तो इतना ही रहा, तो उसके बाद बंद हो गया। परंतु यही चीज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की। तो इसके पीछे की कहानी ये है। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, वो बता देता हूँ कि ये गणेश जी को जब 10 दिन तक हम रखते हैं, 10वें दिन जल में विसर्जित क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है, साइंटिफिक कारण भी है कि मिट्टी, जैसे मिट्टी के ही गणेश जी बनते हैं, तो वो पानी में जाकर कोई हार्म नहीं करते, हार्मफुल नहीं होता। जो अंदर मछलियाँ होती हैं जल के अंदर, समंदर के अंदर या नदी के अंदर, और पोल्यूशन नहीं होता इससे। और जो इसके पीछे का एक और कारण है, वो कारण ये है कि गणेश जी की जो रचना हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, वो उबटन से हुई थी, मिट्टी से हुई थी, ठीक है। और गणेश जी मिट्टी के बने हुए हैं, और जब उन्हें जल में प्रवाहित करते हैं, दोबारा से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जिस चीज़ की रचना मिट्टी से हुई थी, वो चीज़ दोबारा एंड में जाकर मिट्टी में मिल जाती है। तो ये एक हमें लाइफ साइकिल भी दिखाती है। हम पैदा होते हैं एंड मिट्टी से ही, मानो मिट्टी तो है, ये मिट्टी है, एंड में जाकर राख बन जाएगी, फिर दोबारा सब वहीं विलीन हो जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो इसके पीछे की कहानी ये सब थी। लोगों को, मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता है कि गणेश उत्सव मनाते हैं, गणपति जी का बर्थडे, पर उसके पीछे की स्टोरी, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, और उनकी रचना कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और 10 दिन तक हम गणेश जी क्यों घर में रखते हैं, और रखते भी हैं तो सार्वजनिक तौर पे क्यों रखते हैं, और भगवानों का क्यों नहीं रखा जाता। तो कुछ चीज़ें छत्रपति शिवाजी जी ने शुरू करी, कुछ चीज़ें उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में लेते हुए हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने भी वही चीज़ कंटिन्यू करी। तो वही चीज़ कंटिन्यू करते करते आज 2021 हो गया है, अभी तक वही चीज़ें चल रही हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को एडवांस में गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।